जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं आरिफ सिद्दीकी। चलिए बढ़ते हैं जालौन से एक खबर की ओर। केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए इस नए कृषि बिल को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन चल रहे हैं। किसानों का मानना है कि केंद्र सरकार का बनाया हुआ यह नया कृषि बिल उनके लिए लाभप्रद नहीं है, जिसको लेकर जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं। ऐसा ही एक आंदोलन आज झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर देखने को मिला, जहां किसानों ने बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर घंटों हाईवे को जाम रखा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। यूपी के जनपद जालौन में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिलों के विरोध में झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर सैकड़ों की संख्याओं में किसानों ने पहुंचकर हाईवे पर जाम लगा दिया। किसान नेता बलराम सिंह लंबरदार की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने हाईवे पर पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान किसानों को शांत कराने के लिए कालपी के एसडीएम आईएएस जयेंद्र कुमार व कालपी सीओ आरपी सिंह पहुंचे। किसानों के प्रदर्शन और जाम को हटाने के लिए जिले की पुलिस व प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी। 2 घंटे जाम लगाने के बाद प्रशासन द्वारा काफ़ी समझा बुझाने के बाद किसान यूनियन ने मौके पर पहुंचे एडीएम प्रमिल कुमार को ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। किसान आंदोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी आकर उनका विरोध प्रदर्शन में समर्थन किया। जालौन से महेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। सर, आज किसानों ने चक्का जाम किया है, क्या है इनकी मांगे और किस प्रकार से प्रशासन कर रहा है? भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित अपना ज्ञापन दिया है और हम लोग इसे प्रधानमंत्री जी को सादर किए हैं। ठीक सर, ये जो चक्का जाम किया गया सर, कितने समय बाद खुलेगा और क्या रहेगा? नहीं, अब तो इन लोगों ज्ञापन दे दिया है। हमारा फोन ही काम नहीं कर रहा है, चालू कर देना। ठीक बताने वाली तो आज तो स्थिति ये हो गई, किसान का आज सबसे बड़ा काला दिवस है। जो बिल पास हुए हैं तीनों, ये बिल किसान के लिए, तो ये मान लो किसान की हत्या कर दी गई है सरकार की तरफ से। अब किसान अपनी मजबूती से आज पूरे देश में चक्का जाम कर रहा है और इस चक्का जाम और विरोध के अलावा और किसान के पास क्या है, क्या कर लेगा? यही कर सकता है। आज की तारीख में सरकार ने तो किसानों को सांस लेना मुश्किल कर दिया है, वो सांस भी नहीं ले पा रही है आसानी से। तो आज की जो विषम परिस्थिति है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती और जो खुदरा जो मतलब बेचने वाली स्थिति है, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को बढ़ाने की मतलब व्यवस्था है कि बड़े बड़े पूंजीपति इसमें सब मतलब जो है मालामाल हो जाएंगे। वो गरीब आदमी और किसान आदमी ये जमीन भी बेच देगा और उसी खेत में काम करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बिल है जी कि उसी खेत में जो किसान का खेत होगा बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद लेंगी और किसान उसी पर काम करेगा। ये सरकार की मंशा है। इस प्लानिंग के तहत पूरे देश के किसान को आज बेच दिया सरकार ने। ये है वास्तविकता। आपकी मांगे क्या हैं और ये धरना प्रदर्शन कब तक लिया जाए, इसकी मांग है पूरे देश में कि जो किसान विरोधी बिल है इसको पूरा तीनों सिरे इसके खारिज किए जाएं। तब तक खारिज नहीं होगा तो किसान इसी तरीके से आंदोलन रहेगा। अच्छा, अगर सरकारें आपकी मांगे नहीं मानती है तो ये प्रदर्शन कितनी हद तक और कहां तक जाएगा? अरे किसी भी हद मरता क्या नहीं करता, बस समझ लो आप, जब हम मर रहे तो हम तो कुछ भी कर लेंगे। अब रोड पे आ गए, अब इससे ज्यादा कहाँ चले जाएंगे? रोड पे आ गए बस। आगे चुनाव भी है तो किसान किस प्रकार से जब सरकार काम नहीं करेगी, किसानों के विरोध में काम करेगी, तो किसान भी सरकार के विरोध में काम करेगा। इसमें क्या दिक्कत है भाई? कई सरकारें उखाड़ के फेंक दी, कई बार फेंक दी, एक बार का थोड़ी है मामला जी। 25 बार ऐसा हो चुका है कि सरकारें किसानों के मुद्दे पर बस हो गई। ठीक जी, आज चक्का जाम किया है किसानों ने, क्या है वजह और किस लिए ये चक्का जाम है? ये सरकार जो 3 बिल लाई है ये पूर्णतः किसान विरोधी है। इससे किसान पूर्णतः बर्बाद हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये एक सुगम रास्ता सरकार ने निकाला है कि इस रास्ते से जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ चली जाएगी। जो किसान है वो अपने खेती ठेके पर दे देंगे और किसानों को अपने खेतों में ही मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ेगा। ये स्थिति आने वाली है और यही सरकार की मंशा है। सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा दे करके किसानों को ख़त्म करना चाहती है और ये भारतीय किसान यूनियन इन तीनों बिलों को जब तक ये वापस नहीं लेती है तब तक आंदोलन करेगी। या फिर सरकार को एक बिल और लाना होगा कि या तो खरीद मूल्य की गारंटी सुनिश्चित कर दे कि उसके नीचे खरीद जो है अपराध की श्रेणी में माना जाए, या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दे। हम तीनों बिलों को मानने के लिए तैयार हैं। सरकार जब 3 बिल ला सकती है तो एक बिल और किसानों की तरफ से ला दे।
और इससे ज़्यादा किसान को कुछ नहीं चाहिए। इस बिल में किसान सबसे ज्यादा विरोध किस बिल का कर रहे हैं और किस नीति को ये लेकर? तीनों बिल किसान विरोधी है। इसमें से एक भी बिल ऐसा नहीं है जिससे किसान का भला होने वाला। कुछ किसानों का कहना है कि एमएसपी बंद करना चाहती है सरकार। बिल्कुल हो सकता है भाई, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी आकर के खरीद करेंगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, तो धीरे धीरे सरकार एमएसपी भी बंद कर देगी। भाई जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के शासन किया था, तो वही तो स्थिति आने वाली है। जब कंपनियों के हाथ में पूरा किसान चला जाएगा, पूरा मार्केट चला जाएगा, भाई सरकार का आधिपत्य नहीं रहेगा, तो क्या होगा? देश में खाद्यान्न की भी स्थिति जो है विषम हो जाएगी। तो आगे चुनाव भी है, इसमें किसानों का क्या मत रहेगा? भाई जो किसान के विरोध में काम करेगा, किसान उस सरकार को कतई पसंद नहीं करेगा। और भी किसान है, सब लोग पूछ लो सबसे, और सब लोग हैं। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल बुंदेलखंड न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें।